Good morning, all dear my students, and I was teaching you earlier the square and what is square root, and in this video, and I want to explain you and what is a square and what is a square root and what is the difference between a square and a square root. So there is a only slight difference between square and square root, and that I want to tell you. It is a very short and videos, and that I really wanna differentiate between square and square root. So, like suppose that we have a number, we have a specific number that is called 5. Okay, so this is a 5 and it is a class 8, and I forgot class 8 subject math. So square and square root, we have a specific number that is called 5. ये 5 है और 5 का स्क्वायर क्या होगा फिर अगर हमें स्क्वायर निकालना हो 5 का, व्हाट विल द स्क्वायर ऑफ 5? तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है, हम स्क्वायर को वी कैन राइट लाइक दिस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट विल बी कॉल्ड द 5 ऑफ 5 स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 25. ठीक है बेटा, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट क्या है, ये जो 25 है उठाओ, जो स्क्वायर रूट जिसका जो स्क्वायर निकल के है उसे मुझे ले लो. अब हमने ले लिया यहाँ पे 25. अब 25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यही 5 आएगा. ये एक रेसिप्रोकल है. किसी भी चीज का जो हम स्पेसिफिक नंबर लेते हैं उसका उतनी ही बार मल्टीप्लिकेशन वो आपका स्क्वायर कहलाता है, फिर उसका वही स्पेसिफिक डिजिट नंबर आपका कहलाता है स्क्वायर. चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं. दिस इज अ 5. ओके, सो स्क्वायर क्या हो गया 5 स्क्वायर एंड दैट इज अ 25. तो ये जब यहां तक पहुंचा इसे हम स्क्वायर कह सकते हैं ऑफ 5. 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 हम ये कह सकते हैं. ओके, इफ आई आस्क्ड यू, अगर आप मैंने आपसे कह दिया है कि 25 का क्या 25 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो जस्ट ऐसे चले आइए आप. ये अगर ऐसे गया, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. तो स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में इतना ही डिफरेंस. अगर हम बोल देंगे जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दैट विल बी कॉल्ड द 5. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ this is square root of 25. So 5 is the square root of 25, but 25 is the square of 5. So this is a only slight difference between square and square root. So I hope you understood the very well, and there is no need to explain some anymore. So ये है आपका स्क्वायर था और आपका ये स्क्वायर रूट था. That I taught you very well. So let's move on your questions, and we are going to solve your questions and very well, and just focus on your green board and try to understand each and everything, and just try to understand and try to study, and just sit to study and with your mathematics book, and I'm just teaching you the class 8 of mathematics. तो select the number which are not perfect square. अभी perfect square क्या होता है बेटा, अभी हम ये भी जान लें. अभी तो हमने स्क्वायर जाना, स्क्वायर रूट जाना. अच्छा, स्क्वायर रूट क्यों पढ़ा दिया, स्क्वायर रूट इसलिए पढ़ा दिया कि ये थोड़ा सा इसमें रेसिप्रोकल टाइप का था, क्योंकि ये ऐसे गया फिर उसको अगर हम इस वे में ला लेते हैं तो आपका स्क्वायर रूट कहलाता है. चलिए ठीक है, अब हम आ गए जैसे 5 है, 5 का ये 25 निकाला, तो ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है. लेकिन क्या ये तो अगर हम एक और नंबर ले ले, आपके ही बुक से नंबर ले ले, नंबर है 418 900 563 418, कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो जैसे इस 5 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 5 into 5 ये होगा, यही होगा ना. तो इन दोनों की जो पेयरिंग होती है तो केवल सिंगल 5 बनता है. बहुत सिंपली बता रहा हूं कि अगर जब पेयरिंग नहीं बनती है तो दे आर कॉल्ड नॉट परफेक्ट स्क्वायर.
जैसे अभी हम कोई भी एक ऐसा नंबर ले लें, मान लो हमने 84 ले लिया, समझाने के लिए भी आपका क्वेश्चन है, भी ये सेफ है बच्चा, 84 है। अब 84 को आप ब्रेक करिए, चलिए ठीक है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1। तो 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 3 7 जा 20। अभी आप ये देखें कि ये इसका तो बन गया, ये 2 1 2 आ गया। अब इनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है, हमें 2 3 भी चाहिए और एक और 7 चाहिए, एक और 7। तो जब इस तरह के नहीं बन पाते तो ये क्या कहलाते हैं? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ये है, 25 है, 36 है, 49 है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या था? 418। 418। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, इसे करते हैं। 2 2 जा 4। अभी देखो बेटा, 2 2 जा 4 तो कट गया। अभी ये वहां पे 1 बचा हुआ है। अभी 1 तो 2 से जाएगा नहीं, तुम दोनों को साथ में लेंगे। जब दोनों को साथ में लेंगे तो 0 बढ़ा लो, डिवीजन है। दिस वो डिवीजन नहीं है, ये वाला हम जो करते हैं वही है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटली जज करना होगा कि 2 2 जा 4, अभी यहाँ 1 बचा है, तो अभी 2 का 1 तो हो नहीं पाएगा, तो 8 को भी साथ में लेंगे। जब 8 को भी साथ में लेंगे तो एक 0 आएगा, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो गया, 2 2 जा 4 और ये 0 आ गया, हमने 0 लिख लिया। अगर आपको चेक करना है तो आप यहां से करें ना, 4 1 8। चलिए 2 2 जा 4 कट गया, ये 1 आप लिख लिए, 8 लिख लिए, तो एक 0 बढ़ाना पड़ जाएगा। वही मैं आपको समझा रहा था, जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको समझ में आ तो जाता है, लेकिन इस तरीके से भी आपको क्या है, थोड़ा मेंटली समझना पड़ेगा। तो फिर आप देखिए क्या ये अब ये किससे कटेगा? अभी सिंपल सा यही है कि अब यहाँ पे एक 2 आ गया, समझने वाली बात है। अभी यहाँ पे तो 2 आ गया और अब ये 2 से नहीं कटने वाला है। अब यहाँ से जितनी भी डिजिट, जितने भी नंबर्स क्रिएट होने वाले हैं, they are not divisible by 2. When they are not divisible by 2 and we need a one more 2 and we need, so there is no one more 2, so that's why it is not going to pass of 2, so it means it is not perfect square. हम perfect square इसलिए नहीं कह सकते, हम आगे लगाना ही नहीं है, हमें आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 9 है लास्ट में, और 9 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है, 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है। तो अब यहाँ पे 2 एक और होता तो दो परफेक्ट, दो जब बन जाता तो एक पेयर बनती, जब है ही नहीं तो कहां से बनेगा? आप यहां से यहीं से जज कर सकते हैं, नहीं तो अपने आंसर में जाके देखिए 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलेक्ट द नंबर व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये ही अपना आंसर है, क्योंकि इट इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यही हमको निकालना था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता चल गया है। ये देखो, लिखो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 418 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और लिखा भी है। और ये तो इन द सेम वे एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड व्हिच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड राइट हियर एंड जस्ट राइट ऑल द नंबर व्हिच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इन योर कॉपी। तो कॉपी में अपने लिखना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ऐसे ही चेक करना है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? पेयरिंग जरूर बनेगी, अगर पेयरिंग नहीं बन पा रही तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। आपको समझना? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, या देखते हैं, जज कर लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैं इसमें से देख के बता रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर है। We have a number
चलिए इसे करके देखते हैं। अब ये देखिए किससे डिवाइड होगा। पहली चीज तो 9 लास्ट में, तो 2 से तो होने वाला नहीं है, 5 से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 में 45 होता है। ऐसे 5 के टेबल में लास्ट 5 में 45, 5 से 35, 5 से 30, यानी 0 हो या 5 हो तभी 5 से आपका डिविजिबल होता है। 2 से होगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 आता है आपका। जैसे आप कैसे जज करेंगे कि आपको ये लगता है कि सर को कैसे पता चल गया? देखिए सिंपल सी बात है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटने वाला था क्योंकि 3 से लास्ट में 9 कटता है, तो 3 से देखिए 3 9 जा 27, बचता है 1, यहां पे आ जाएगा 19, तो 3 6 जा 18 ही होता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 9 है, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 है, 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 3 जा 18, 6 9 जा 44 और 6 9 जा 54 तो ये भी नहीं कटेगा। 7 में नहीं, 7 का भी चक्कर है, 7 4 जा 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। तो अब यहाँ पे 9 पे आए, 8 से तो कटेगा नहीं, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, 9 3 जा 27। अब एक फिर यहाँ पे 1 आएगा, अब भी नहीं जा रहा है, तो अब ये जाएगा किससे? जहां तक मेरा मानना है अब ये जाएगा किससे? 9 से भी नहीं गया, 12 से, 13 से, 13 जब 169 होता है। अब आप यहाँ पे 13 जब 169 होता है, अब आप इससे गेस लगाइए, 13 जब 169 होता है और 15 जब 225 से ये ठीक है, तो यानी 225 से ज्यादा है, 289 है, 300 पे नहीं जाना है। 14 का देखें या 16 का 16 एंड 17 को अब मल्टीप्लाई करके देख लो ऐसे ऐसे। अब आप यहां पे आ जाओ, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, अब कितना बचा? 17 2 जा कितना हो जाएगा? 34, तो 17 1 जा 17, अब बचा कितना? 73 23 बचा, 20 हो गया और 8 3 11 और 17 7 जा कितना होता है? 119। देख लीजिए 17 7 जा 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 7 1 जा 11 109 आ गया ना। तो 7 1 जा 7 और बचा कितना? 17 1 जा 17, तो 20 होने के लिए उसे 3 चाहिए, 3 इधर से बच गया, 8 उधर 11 हो गया। अभी यहाँ पे 11 आप लिखो तो 119 निकल क्या है, और 17 7 जा 119 होता है। नाउ वी मल्टीप्लाइड एंड यू ऑल कैन सी फ्रॉम देयर, है ना, वहां यू कैन सी देयर। अब ये 17 जा और फिर अब 17 1 जा, तो ये 17 का ये पेयर बन गया और ये हो गया 17, यानी 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसका अभी देखो ये जो 289 का ये जो निकल के आया है, इसे हम स्क्वायर रूट कह सकते हैं 289 का। 289 का हम इसे स्क्वायर रूट कह सकते हैं और 17 का स्क्वायर हम 289 को कह सकते हैं। तो अगर जब इसका किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर रूट निकल आता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है, परफेक्ट उसका स्क्वायर निकल जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट निकल के आ चुका है, एकदम एग्जैक्ट है, जो 17 है और 17 का जो स्क्वायर है वो 29 है, यानी ये 29 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अभी यहां पे कुछ 100 वाले भी होंगे, भी देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे आपके था 1000, बेटा ये जो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये नहीं है, ठीक है, आप करके देख लीजिए। टू 5 है 500 आ गया भाई। 2 से कट करे हाफ करते जाओ ना, 2 1 2 2 2 4 2 5 15 125 कहलाता है 1 250 2 1 2 2 2 4 2 5 10। अब ये किससे कटेगा? 5 से,
5 टू 10, 5 टू 25, ठीक है। अब ये 5 5 25, 5 1 5। अभी देखिए ये बन गया, चलो ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अभी एक दो और चाहिए ना, एक 5 और चाहिए ना। इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये अपना आंसर है, क्योंकि वो उसने एक क्वेश्चन में ही बोला था कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो सिलेक्ट करिए। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन्हें हमें सिलेक्ट करना है, और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हमने 289 की जो बात की थी वो परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए हमें सिलेक्ट नहीं करना है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये मेरा आंसर है, इसे हमें सिलेक्ट करना है। क्योंकि इनकी पेयरिंग नहीं बन पा रही है, और जिनकी पेयरिंग बन जाती है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, और जिनकी पेयरिंग नहीं बन पाती है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड था, सिलेक्ट द नंबर विच आर स्क्वायर ऑफ, नो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सिलेक्ट द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और आपको ये समझ भी आएगा। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या अंतर है मैंने बता दिया। अगर जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल आए और उसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकल आए, उसका स्क्वायर रूट भी निकल आए, तो वो कहलाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और उसका जो स्क्वायर रूट निकल गया स्क्वायर रूट निकल जाएगा। और अगर जो नहीं होंगे उनका रूप इस तरीके से होगा कि इसका तो बन गया, ये एक छूट गया, ये बन गया, छूट गया। तो अगर एक भी मिस हो जाता है, एक भी ओमिट हो जाता है, इट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी मच, एंड इफ यू एंजॉयड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you all can share with me. Thank you so much.